नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राज्य के कई मांगों, कई दावों को लेकर आज यानी सोमवार को दिल्ली चली गई। वहां वे विभिन्न मुद्दों पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगी। जाने से पहले ममता ने कहा कि बाकी चीज़ों पर और विकास योजनाओं पर तो बात होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। पहले वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में काम करती थी यह बीएसएफ, लेकिन अब इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर बीते दिनों 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राज्य सरकार और ममता बनर्जी शुरू से ही इस पर आपत्ति जताती रही हैं। अब इसी मुद्दे पे बात करेंगी। इसके अलावा उनका कहना था कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित हिंसा, गिरफ्तारियों, इन मुद्दों पर भी बात की जाएगी। और भी तमाम मुद्दे हैं। राज्य के बकाया जो पैसे हैं केंद्र पर, विभिन्न करों में जो राज्य सरकार का हिस्सा है, उन तमाम मुद्दों पर ममता एक लंबी सूची के साथ दिल्ली पहुंची हैं। तो आज देखिए पूरा वीडियो, मैं बताऊंगा ममता ने जाने से पहले क्या क्या कहा और प्रधानमंत्री से किन मुद्दों पर बात करेगी। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ममता 4 दिनों के दौरे पर दिल्ली गई हैं। 25 नवंबर को लौटेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को उनकी बैठक होनी है उनके साथ। जाने से पहले यहाँ एयरपोर्ट पर ममता का कहना था कि कई मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे मूल मुद्दा होगा बीएसएफ का। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, उस पर केंद्र और राज्य सरकार में विवाद चल रहा है। पहले दिन से ही, शुरुआत से ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जबरन किसी को अपना इलाके को दखल नहीं करने दूंगी, अतिक्रमण नहीं करने दूंगी। उनका कहना था कि बीएसएफ के लोग हमारे मित्र हैं, बीएसएफ हमारे बंधु है, उन्होंने बांग्ला में कहा, लेकिन बीएसएफ का मतलब बीजेपी नहीं है। और आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया था, उसमें पश्चिम बंगाल के अलावा असम और पंजाब था, लेकिन इस फैसले का सबसे मुखर विरोध पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ही कर रही है। और केंद्र में ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि जो अधिकार क्षेत्र बढ़ा है उसमें बीएसएफ को तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। ममता ने दिल्ली जाने से पहले आज कहा कि मैं बीएसएफ के मुद्दे पर बात करने दिल्ली जा रही हूं। प्रधानमंत्री से मैं पूछूंगी कि बीएसएफ का मतलब बीजेपी सेफ है या नहीं। और बीते 17 नवंबर को विधानसभा में भी केंद्र के इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इसे संघीय ढांचे पर आघात करार दिया था। हालांकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका आरोप था कि प्रस्ताव पारित होने के बावजूद उनके पास इसका कोई ब्यौरा नहीं भेजा गया है। और प्रदेश बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में भी इस मुद्दे पर वाद विवाद होता रहा है। वो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर बीएसएफ के अपमान का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। ममता ने कहा कि बंगाल की विभिन्न विकास योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री से बातचीत होगी, लेकिन बीएसएफ के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। बीएसएफ हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन केंद्र जिस तरह सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है यह उचित नहीं है। और उन्होंने परोक्ष रूप से अमित शाह पर भी निशाना साधा, खासकर त्रिपुरा में जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार कथित हमले हो रहे हैं। एक तृणमूल युवा कांग्रेस नेता, महिला नेता जो हैं सायनी घोष, उनको गिरफ्तार भी कल कर लिया गया। अभिषेक बनर्जी भी त्रिपुरा पहुंच गए हैं और इन सब मुद्दों को उठाएंगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ भी नाराज़गी जताई है ममता ने। और आज ममता का कहना था कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, वहाँ लोकतंत्र नामक कोई चीज़ नहीं है। ममता का सवाल था कि अब मानवाधिकार आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी है। त्रिपुरा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन भी नहीं कर रही है। और तृणमूल के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री से समय की मांग कर रहे हैं मुलाकात के लिए, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया है अब तक। और ममता ने कहा कि मैंने तृणमूल सांसदों से मना किया था कि अमित शाह के खिलाफ अमित शाह के घर के सामने प्रदर्शन मत करें, वो बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं। और ममता ने कहा कि बीएसएफ का मुद्दा बहुत महत्व है, उस पर बात होगी, कई अन्य मुद्दों पर भी आलोचना होगी। आज नॉर्थ ब्लॉक में तृणमूल सांसदों ने दिल्ली के प्रदर्शन किया। ममता ने कहा कि वो सीधे एयरपोर्ट से वहीं जाएंगी, प्रदर्शन जो कर रहे हैं सांसदों से। और ममता का आरोप था कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है त्रिपुरा में भी ठीक वही हो रहा है। थाने में बैठकर हमले की योजना बनाई जा रही है और बीजेपी निष्पक्ष मतदान नहीं चाहती। वहाँ उनका कहना था कि बीजेपी के कई नेता बंगाल आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार कार्रवाई कर रही है। त्रिपुरा मुद्दे को भी वो उठाएंगी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में। और ये तमाम ममता ने कहा कि केंद्र वहाँ जबरन सत्ता को पकड़े रहना चाहता है, बीजेपी वहाँ सत्ता पकड़े रहना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बंगाल में परेशान कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन मैं इसका डटकर मुकाबला करूंगी। फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में क्या होता है मैं अपडेट करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।